अस्सलामुअलैकुम और चांद रात मुबारक। शर्मिला साहिबा, आपसे शुरू करती हूँ। यकीनन जिस तरह हमारी लाइफ मसरूफ़ होती है, आपकी हमसे कहीं ज़्यादा एक हलकों की भी सियासत होती है, ज़्यादा मिलना जुलना होता है, फिर फैमिली लाइफ भी होती है। ये जो चांद रात होती है, ये कैसी तैयारियाँ होती हैं, कितना बड़ा चैलेंज होता है कि कुछ घंटे रह जाते हैं ना, ज़ाहिर है ईद की सुबह होने में, कि काम सारे मुकम्मल हो जाएं, फैमिली के भी, हस्बैंड के भी, बच्चों के भी। तो क्या होता है चांद रात पे? शुक्रिया शाजिया। चांद रात पे अक्सर जो मैं करती हूँ वो मेहंदी लगाती हूँ, क्योंकि मुझे मेहंदी का बहुत शौक़ है। और बच्चों की और सबकी तैयारियाँ पहले हो चुकी होती हैं। उसके बाद ये होता है कि दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों से मुलाकात होती है, कोई लास्ट मिनट कोई छोटी चीज़ होती है, या ऐसे ही गाड़ी में घूमने निकल गए, रौनकें देखने निकल गए। क्योंकि कराची में आपको पता है, कराची रोशनियों का शहर है और वहाँ पर बड़ी रौनक होती है। लोग बाहर निकलते हैं खाने पीने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, विंडो शॉपिंग करने के लिए। कराची के अंदर कॉमन्स मार्केट भी लगती है, जहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉल्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, जगह जगह मेहंदी लग रही होती है। एक जिसे कहते हैं ना, एक बहुत ही फेस्टिव सा माहौल होता है। बट यू नो, ऑल सेड एंड डन शाजिया, एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि जो इस वक्त मुल्क के मजमूई हालात हैं, बलूचिस्तान हुआ या खैबर पख्तूनख्वा हुआ, गज़ा के अंदर जिस तरीके से बच्चों की शहादतें हो रही हैं और एक माहौल है, कहीं कहीं हम ये एक लम्हे के लिए ठहर जाते हैं सोचने के लिए कि हम इतने प्रिविलेज्ड हैं कि हम एक खुली फ़ज़ा में सांस ले सकते हैं और ईद की खुशियाँ मना सकते हैं। लेकिन सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया, या उनके पास खुशी मनाने के लिए अब कुछ रहा नहीं है। वहाँ पर आके दिल थोड़ा सा तकलीफ में आ जाता है। और यू नो इट इज़, क्योंकि मैंने अपने वालिद साहब, माय फादर पास्ड अवे 4 years ago, तो उसके बाद से मेरे लिए ईद वो ईद नहीं रही है। जैसे होता था ना, एक दिल से हमेशा खुशी मनाते थे। तो व्हेन यू लूज अ लव्ड वन, आपके दिल में वो एहसास, वो वॉइड रहता है। तब्दीली अगर मैं पूछूं, चेंज शर्मिला की लाइफ में क्या आया, तो वो क्या होगा? आई थिंक शाजिया, वी ऑलवेज चेंज। मेरा ख्याल है चेंज इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ कांस्टेंट। हम एज ह्यूमन बींग्स ऑल्सो चेंज होते हैं। हमारा मिजाज बदलता है, हमारे लोगों से रवैये बदलते हैं, हम सीखते हैं, यू लर्न। और एक सर्टन एज पे आके आपकी ज़िंदगी के अंदर प्रायोरिटीज़ बड़ी चेंज हो जाती हैं। पहले ज़िंदगी काफ़ी केयरफ्री होती थी, फिर जैसे शादी हुई, बच्चा हुआ, तो प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। कुछ चीज़ें जो ज़िंदगी में पहले बहुत अहम होती थीं, अब वो बिल्कुल भी अहम नहीं रहती। कुछ और चीज़ें होती हैं जो अहम हो जाती हैं। लेकिन आई थिंक वो द लास्ट 1 year जो सबसे बड़ा चेंज मेरी ज़िंदगी में आया है, वो सियासत के अंदर आया है। पहले मैं प्रोविंशियल असेंबली में होती थी और अब मैं कौमी असेंबली में हूँ। तो दैट इज़ अ बिग चेंज, अ मेजर चेंज इन माई पॉलिटिक्स। सियासत करने का तरीका, काम करने का तरीका, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है। मुझे 2-2 हफ्ते अपने छोटे बच्चे को छोड़ के इस्लामाबाद में रहना पड़ता है। यू नो दैट। और अक्सर आप सुनेंगे कि जो अकम्पलिश ख़वातीन होती हैं, जो वर्किंग ख़वातीन होती हैं, वो आपसे ये कहेंगी कि जी वो टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, यू नो वी हैव टू टेक आउट टाइम फॉर एवरीथिंग। ऐसा होता नहीं है शाजिया, इट डजंट वर्क लाइक दिस। देयर इज़ ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर मैं काम कर रही हूँ, मैं बच्चा निगलेक्ट कर रही हूँ। अगर मैं बच्चे के पास बैठी हूँ और मैं काम पे नहीं जा रही, तो मैं काम निगलेक्ट कर रही हूँ। तो देयर इज ऑलवेज दैट गिल्ट फैक्टर कि आप ये चीज छोड़ के ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्योंकि वक्त तो बैलेंस करने की ज़ाहिर आप कोशिश तो करती होंगी। और सियासतदानों का काम बैलेंस कैसे करती हैं? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम भी वर्किंग लेडीज़ हैं, हम भी काम करते हैं, तो यू आर वेरी मच राइट कि गिल्ट रहता है कि बच्चे को आप टाइम नहीं दे रहे हैं, आपका कोई काम है, आप उस पर जा रहे हैं। तो मैनेज कैसे करती हैं आप? I think my husband is very good. I think my husband, while I'm away in Islamabad, तो my husband Hasham, he takes care of my son. क्योंकि उसका स्कूल है, मैं उसका स्कूल छुड़वा के उसको वहाँ तो नहीं लेके जा सकती, he will miss his school.
तो होता है, कभी फेस टाइम कर रही होती हूँ, कभी अच्छा मूड होता है बच्चे का, कभी नहीं होता, मामा वेयर आर यू. सो ये दीज आर सैक्रिफाइसेस दैट वी मेक, यू नो, एज विमेन स्पेशली. मर्दों को नहीं, मर्द तो घर से बाहर महीना महीना रहे, जो वो काम कर रहा है, बच्चे देखना औरत का काम है, ये तासुर होता है. तो हमारे लिए एज विमेन, खवातीन, अगर हम अलग शहरों में हैं तो ये एक बड़ा सेक्रीफाइस होता है जिसको कोई एक्नॉलेज नहीं करता. और हमेशा हमें ये बात सुननी ही पड़ती है कि अच्छा बच्चा निगलेक्ट हो गया. और अगर मुझे याद है जब 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी तो हम 3 हफ्ते के लिए इस्लामाबाद में थे और हम वापस नहीं आ पा रहे थे. तो पीछे मेरा बच्चा बहुत मिस कर रहा था. तो मैंने एक दिन कहा कि जी मुझे वापस जाना है वीकेंड पे. तो कहा गया कि नहीं, आप नहीं जा सकती अभी. इट्स ओके, योर वर्क मैटर्स, दिस इज योर प्रायोरिटी. तो you know, when your work is your priority and your child is not, it is a you know, it's an awakening of a sort कि यार अब देखो ये काम है और काम के लिए आपको ठहरना है और आप वापस नहीं जा सकते. तो 3 weeks I was away from my son. So ये होती हैं सेक्रीफाइसेस जो लोग नहीं समझते या लोग एक्नॉलेज नहीं करते कि हम भी बड़ी मेहनत करते हैं और हम भी, इट्स नॉट ऑल यू नो बैठे हुए कौमी असेंबली में हर चीज़ अच्छी है. बिल्कुल, हाँ, कभी प्रोटोकॉल है, प्रिविलेजेस हैं, स्ट्रगल करना पड़ता है. ये सब सिर्फ ये नहीं है कि आप ये सब कुछ पर्क्स हाँ, प्रिविलेजेस लेकिन अगेन देयर बिल्कुल सही. अच्छा शर्मिला, जहाँ सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी है, जैसे जो इंसिडेंट अभी बताए अनीका ने, हाईलाइट भी होते हैं, मसाइल का पता चलता है, अवेयरनेस आती है, वहाँ नुकसान भी बहुत है. आप छुप छुप के किसी की वीडियोस बना रहे हैं, फिर आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, फिर आप तंग कर रहे हैं. तो ये इस पर काबू हमें कब पाना है? अब लड़कियां तैयार होकर बाहर निकलें, कहीं ना कहीं कोई वीडियो बाद में लीक हो ही जाती है चलते हुए, फिर घर वालों को पता चलता है, फिर नाराज़गी, फिर वो बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं. तो इस चीज़ को हमें कैसे ओवरकम करना है? आई थिंक ये बहुत बड़ा इशू है शाजिया कि अब तो ये हाथ में जो ये मोबाइल फ़ोन आ गया है ना, जिसमें पिक्चर्स भी आप ले लें, वीडियोस भी आप ले लें, जब से ये शुरू हुआ है ना तो अक्सर लोगों की प्राइवेसी ख़त्म हो गई है. एंड इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट कि आप अपना राइट समझते हैं कि आप चलते फिरते किसी भी खातून की वीडियो बना लें या पिक्चर ले लें या और उसको सोशल मीडिया पर डाल दें या उसको फ्रेम करके कुछ भी बना लें. यू नो, दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट. इसमें आप जितनी भी कानून साजी कर लेंगे ना, असल इशू आएगा कि हाउ विल यू इम्प्लीमेंट दैट लॉ. अच्छा, ये इनहेरेंटली हमारे यहाँ ये इशू आता है कि लोग अपना राइट समझ लेते हैं, ख़ास तौर पे अगर इफ़ यू आर अ पब्लिक फिगर तो दे थिंक इट्स देयर राइट टू कैप्चर यू एंड यू नो, चाहे आप किसी प्राइवेट सेटिंग में भी क्यों ना बैठे हों या अपनी फैमिली के साथ बैठे हों. एक फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल देती हूँ. मैं अगर सियासतदान हूँ तो मैं 24 घंटे तो सियासतदान नहीं हूँ ना. मैं एक माँ भी हूँ, मैं एक बीवी भी हूँ, मैं एक बेटी भी हूँ. मेरे अपने ज़ाती काम भी हो सकते हैं, मेरी अपनी ज़ाती ख्वाहिशात भी हो सकती हैं कि अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में बैठ के अपने मियाँ बच्चे के साथ खाना खा रही हूँ, बट दे विल टेक योर वीडियो एंड दे विल टेक योर पिक्चर एंड पोस्ट ऑन सोशल मीडिया. फिर वो एक कमेंट्स की एक दौड़ शुरू हो जाती है क्योंकि अब तो सोशल मीडिया इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन वेंट आउट योर यू नो फ्रस्ट्रेशंस. उस पर गालियाँ भी सुनने को मिलती हैं, उस पर अच्छी बातें भी होती हैं. ये जो मिसयूज़ होता है ना और यूज़, उसके दरमियान एक बड़ी फाइन लाइन है. ये बेसिकली तरबियत की बात होती है. आप घर घर जाके लोगों को तरबियत नहीं दे सकते कि ये करना है कि नहीं करना. आप जो ये शख्स ये करता है उसको ये सोचना चाहिए कि उसके घर में भी माँ बहन बेटी है. वुड ही लाइक कि उसकी माँ बहन बेटी की तस्वीर कोई और गैर बंदा लेके सोशल मीडिया पे डाले और उस पर कमेंट शुरू हो जाए? ये सोचना चाहिए. हाँ, अक्सर लोग नहीं सोचते. वो कहते हैं नहीं जी पब्लिक फिगर है तो ठीक है, एवरीथिंग इज ओपन फॉर स्क्रूटनी एंड फॉर इट्स आवर राइट. ये क्या बात है? लेकिन ऐसा नहीं होता. एक तहजीब और तमीज़ के दायरे में रहना बहुत ज़रूरी है. और मैं हमेशा कहती हूँ कानून, कितने कानून आप बनाएंगे, क्या करेंगे? पुलिस स्टेट तो नहीं बना सकते ना आप. यहाँ तो फिर अपने अपने घर के अंदर तरबियत की बात होती है. दिस इज़ वेयर अपब्रिंगिंग मैटर्स. दिस इज़ वेयर हम ये कहते हैं कि एक माँ को अपने बेटे को घर से तरबियत देनी है कि ना सिर्फ मेरी इज्जत करो, दूसरे की माँ बहन बेटियों की भी इज्जत करो. बिल्कुल.